जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। होली का त्योहार आ रहा है दोस्तों। पूर्णिमा का दिन जो है होली का दहन होता है और यही दिन माँ लक्ष्मी का होता है। इस दिन अगर आप कोई बढ़िया सटीक उपाय लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करते हैं तो पूरा साल भर आपको तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर विराजमान रहेंगी और आपके घर में धन की बरकत भी होगी। आमदनी के साधन आपके बढ़ेंगे और बरकत भी खूब रहेगी। लेकिन लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय से पहले से जो अलक्ष्मी आपके घर में बैठी है, जो नेगेटिविटी है, उसे घर से बाहर करना जरूरी है। सीधा लक्ष्मी प्राप्ति का आप उपाय कर लेंगे, लक्ष्मी आपके घर जाकर के वापस आ जाएगी। पहले जो नेगेटिविटी है उसे घर से बाहर करना है राहु केतु के रूप में। जो भी आपके बिगड़े हुए काम, उसकी जो नेगेटिविटी घर के अंदर है उसे आप दूर करेंगे। आपको बड़े ही अच्छे 3 उपाय बताने वाला हूं। पहला उपाय तो है नेगेटिविटी को घर से बाहर निकालने का होली वाले दिन। बाकी 2 उपाय लक्ष्मी प्राप्ति के हैं, बड़े ही अच्छे हैं। ध्यान से सुनिएगा, कीजिएगा जरूर। इतने दिन पहले वीडियो डालने का उद्देश्य ये है कि आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। इस वीडियो को सेव कर लें, डाउनलोड कर लें, अपने भाई बंधु जिनका भी आप भला चाहते हैं उन तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा दें। बहुत ही अच्छे सटीक उपाय हैं, जरूर काम करेंगे। ठीक है, तो पहले तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को, बेटे को अपना आशीर्वाद दें, अपने परिवार का सदस्य बना लें। इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो अपने भाई जी को फॉलो कर लें। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, धन संबंधी हो, संतान संबंधी हो, विवाह संबंधी हो, कर्ज से लेकर के हो, प्रॉपर्टी से रिलेटिव हो, कुछ बीमारी से, रोग से संबंधित हो, कोई भी समस्या हो, आप मुझे व्हाट्सएप करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा और मैं बता भी देता हूं 7056200033। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ेंगे, आपसे खुद संपर्क करूंगा। कॉल ना करें, कॉल उठाना संभव नहीं हो पाता है। व्हाट्सएप से आप छोड़ दीजिए अपना मैसेज, आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा मैं जल्दी से जल्दी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। श्री राम प्रसन्न तो सब प्रसन्न। जगत का आधार है राम नाम। सबसे बड़ी शक्तिशाली जो है कि जगत का मंत्र है राम। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय सीताराम, जैसा आपको ठीक लगे लिख करके जो अपनी हाजिरी आप लगा दीजिए। अपना आशीर्वाद आप राम जी से प्राप्त करें और मुझे भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो नेगेटिविटी को घर से होली वाले दिन, जो पूरे साल की जो नेगेटिविटी घर में पहले से है, उसे कैसे जो है हम घर से बाहर निकालें। होली वाले दिन सुबह, जिस दिन होली का दहन होना है, यानी कि 24 मार्च को इस साल है, 24 मार्च 2024 को, उस दिन सुबह आप अपने घर में झाड़ू पोछा कर ले। पहले घर में पूरा साफ सफाई कर ले। होली से एक दिन पहले घर में आपने क्या लेकर के आना है? 4 सूखे नारियल। जटा उसके ऊपर होनी चाहिए, अंदर पानी ना हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नारियल जटा वाला हो, उसके अंदर पानी ना हो। ठीक है, 4 सूखे नारियल, 1 मोली यानी कि कलावा या रक्षा सूत्र जिसे हम बोलते हैं, मोली का धागा जो हाथ पे बांधते हैं, रक्षा सूत्र इस टाइप का, एक ये आपने इसका एक जो है लेकर के आना है। और 4 ईंट नई पुरानी कोई भी हो, पुरानी है तो धो करके ले सकते हैं। क्या करना है आपने? चारों नारियल पे होली वाले दिन सुबह घर में झाड़ू पोछा करके 4 नारियल अपने सामने रखकर बैठे घर में, मंदिर के पास, घर के ही मंदिर में। और कौन सी दिशा में? ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, उस 1 नारियल के ऊपर एक जो कलावा है, मूली का जो धागा है, इस प्रकार से आपने 3 बार उसके ऊपर लपेटना है। ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः। ठीक है, 3 बार लपेटा, गांठ लगा दीजिए, साइड में रख दीजिए। दूसरा नारियल उठाइए, उस पर भी इसी प्रकार से सेम प्रोसेस करना है। 3 बार मूली को लपेटना है। ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः। इसी प्रकार से 4 नारियल आपने तैयार कर लेने हैं। ठीक है, इन नारियल के ऊपर सिंदूर जो हनुमान जी को लगाते हैं, उस सिंदूर का तिलक कर देना है। सूखा ही, सिंदूर में कुछ नहीं मिलाना आपने, तेल घी पानी कुछ नहीं, सूखा ही तिलक कर दें, हो जाएगा नारियल के ऊपर। ठीक है, अब इन 4 नारियल को आपने घर के चारों कोनों में रख देना है ईंट के ऊपर।
जो ईंट आप साथ में लेकर के आए हैं, एक ईंट रखी एक कोने में, उसके ऊपर एक नारियल रख दिया, फिर दूसरे कोने में दूसरी ईंट रखी, दूसरा नारियल, चारों कोनों में इस प्रकार से अपने ईंट के ऊपर चारों नारियल रख देने हैं। होली वाले दिन सुबह झाड़ू पोछा करके घर की सफाई करने के बाद, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, शाम को जब होली का दहन होता है, होली दहन के समय आप इन चारों नारियल को उठा करके लेके जाएंगे किसी प्लेट में या पॉलीथीन में, जैसा आपको सुविधा हो। उठाने के बाद घर से बाहर निकलने के बाद आपको वापस घर में नहीं आना है, इस बात का ध्यान रखिए। जो भी आपने प्रक्रिया कर रहे हैं इसे आप ध्यान से कीजिएगा। चारों नारियल को उठा करके आपने और चारों ईंटों को भी साथ में उठा करके घर के बाहर कहीं भी डाल दीजिए, ईंटों को घर से दूर। ईंटों का कोई रोल नहीं है, ईंटों को आप घर से कहीं भी दूर फेंक दीजिए, घर के पास ना रखें, घर के अंदर ना रखें। और उन चारों नारियल को आपने ले जा करके जहां होलिका दहन हो रहा है उस होलिका में जा करके डाल देना है। क्या होगा, राहु केतु या जितने भी पाप ग्रह हैं उनकी सबकी नेगेटिविटी या अलक्ष्मी जो बुराइयां हैं वो सब घर से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, ये तो हो गया अलक्ष्मी को, नेगेटिविटी को घर से बाहर करने का तरीका। अब लक्ष्मी को घर में लाना है। उसके लिए क्या करना है आपको, अगले दिन जब होलिका दहन हो जाता है, उस होलिका दहन की एक थोड़ी सी राख आप उसकी जो है लेकर के घर पे आएंगे। उसकी जो भस्म होती है, उस भस्म के अंदर अगले दिन सुबह नहा धो करके जाइए, वहां पर राख मिलेगी, उसे उठा करके लाइए। उस भस्म के को जो है आपने पीले कपड़े में रख लेना है। उसके अंदर एक छोटा सा स्फटिक का श्री यंत्र, इस प्रकार का स्फटिक का छोटा सा श्री यंत्र और एक चांदी का सिक्का, ठीक है, और उसके साथ 5 पीले रंग की कोड़ियां। ये उस आप पीले कपड़े में उस भस्म उस राख के साथ रख करके इसे गांठ बना करके इसकी पोटली बना करके अपने लॉकर में रखिए। आप देखेंगे पूरा साल आपकी तिजोरी भरी रहेगी, आपके पास धन की कमी नहीं होगी, आपको किसी से कोई भी कार्य के लिए कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। इतनी मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। ठीक है, नारियल वाला वो उपाय तो नेगेटिविटी वाला आपने करना ही है। धन प्राप्ति के 2 उपाय मैं बता रहा हूं, पहला मैंने आपको बता दिया। दूसरा आपने क्या करना है कि होली वाली रात को आपने खीर बना करके रखनी है, केसर वाली, क्योंकि मां लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है। केसर वाली खीर आप अपने क्वांटिटी, अपने मात्रा जो अपने हिसाब से डिसाइड करके आप बना सकते हैं, कितनी भी बनाए। खीर बनानी है होली वाली रात को आपने केसर वाली, उसे बना करके मां लक्ष्मी को भोग लगा करके रख दे मंदिर में या फ्रिज में, जैसा आपको ठीक लगे, खराब ना हो। आप मां लक्ष्मी का भोग लगाकर रख दे, रात को खाना नहीं आपको, रख दे उसे। ठीक है, रात भर उस खीर को रखा रहने दे। सुबह उस खीर के आपने 3 हिस्से करने हैं। पहला हिस्सा आपने किसी कन्या को खिलाना है, 10 साल से छोटी कन्या, ठीक है। दूसरा हिस्सा आपने अपने परिवारजनों, बाहर के किसी को नहीं देना। जितने सदस्य आपके घर में हैं आप सबने उस खीर को प्रसाद के तौर पे लेना है। तीसरा हिस्सा आप किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को आप दान कर दीजिए। साथ में कुछ दक्षिणा आप देना चाहे तो आपकी मर्जी है, नहीं तो तीसरा हिस्सा उस खीर का उसे आप दान कर दीजिए। इतने बढ़िया स्टिक उपाय हैं, पूरा साल आपके घर में लक्ष्मी जी की जो है कृपा बनी रहेगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि बहुत लोग इसका लाभ उठा पाए। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।